ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3x²। बेटे ये देखें, ये आपको याद होगा कि इसका अगर 3 का स्क्वायर ले लें तो क्या बन जाएगा 9, और x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर रहेगा, फिर ये माइनस y का स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया है, कौन सा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको जब ओपन करते हैं एक मरतबा प्लस में लिखते हैं, एक मरतबा माइनस में लिखते हैं। तो मैंने भी बेटे वही किया है, इसको ये a और ये b मैंने एक मरतबा प्लस में लिख दिया और एक मरतबा माइनस में लिख दिया। तो इसी तरह आप डिनोमिनेटर के, आपको पता है ये देखिए 3 अमाउंट्स आ रही हैं इसकी, इट मीन्स हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यानी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे डिनोमिनेटर की। तो मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो हमारे पास दरमियान में प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो जो बाहर वाले ये इसके साथ जो डिजिट है और ये है मल्टीप्लाई होके वो आए, तो 1 3 ज़ार 3, और ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 के अंदर कोई ऐसा डिजिट प्लस या माइनस करें, ऐसे फैक्टर बनाएं जो दरमियान में उनको प्लस माइनस करें तो -2 है। तो ये देखें, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब ये देखें मैंने क्या किया, ये 3 दरमियान में -2 बचना चाहिए, तो मैंने 3 और 1 को फैक्टर ले लिया, जिस तरह 3 × 1 3 हो जाएगा। और अब मैंने क्या किया, हमें -2 चाहिए तो -3 कर लिया और प्लस का 1 रख लिया, तो -3xy मैंने प्लस 1xy -3x²। अब देखें इसमें से y कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी y है इसमें भी y है, तो हमने इसमें से y कॉमन ले लिया। जब हमने y कॉमन लिया तो अंदर बेटे बच गया है y -3x। अब इसमें से हमें एक जैसा बचाना लाजमी होता है, तो इसमें से मैंने प्लस यानी 1 1 यानी प्लस x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन लिया तो अंदर बच गया y -3x। अब देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसी आ गई, इट मीन्स कि ये हम सही जा रहे हैं। अब y + x बाहर वाला ये मैंने लिख दिया और इन दोनों में से एक कॉमन लेके मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, उसकी जो आफ्टर द फार्मूला जो डिजिट जो अमाउंट बनी थी, जो यानी कि हमारे पास आया था आंसर उसका, उसको और इसको हम लिख देंगे। अब ऊपर वाले का ये मैंने लिख दिया, नीचे वाले का ये लिख दिया। अब क्या है बेटे, गौर से समझना है आपने, समझना ये है कि इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है 3x + y × 3x - y, नीचे आपके पास है y + x y - 3x। अब ये देखें ये आपस में कट सकते हैं, मैं काटना चाहता हूं लेकिन कटते नहीं है। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, या ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लो तो वो इस तरह हो जाएगा, या इसमें से कॉमन ले लो ये इस तरह हो जाएगा। देखें मैंने क्या किया, ये दोनों अमाउंट, ये पूरी अमाउंट पहली ऊपर वाली लिख ली और नीचे वाला ये जो है ये मैंने पहले लिख दिया है। अब माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये y माइनस का हो जाएगा। इसी तरह 3x प्लस का हो गया है और ये y जो है माइनस का हो गया, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों कट जाएंगे। अब इस माइनस का क्या करेंगे सर, इस माइनस को पता है क्या करेंगे, ये दरमियान में मैंने इधर आके लिख दिया, ये देखें ये लिख दिया। अब ऊपर बच गया 3x + y, तो 3x + y लिख दिया और नीचे बच गया आपके पास y + x, और यही बेटे आपका आंसर है। अच्छा जी, अब एच पार्ट को देखें, 3x² + 5xy - 2y², 4x² + 7xy - 2y²। बेटे दोनों में मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, तो मिड टर्म ब्रेकिंग पहले मैंने जो है ना ऊपर वाले की कर ली, यानी न्यूमरेटर की कर ली, फिर डिनोमिनेटर की कर ली मैंने। ये देखें ये अंदर +5x यानी अंदर +5 आना चाहिए, और ये दरमियान वाला डिजिट है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर वही 6 आना चाहिए। इट मीन्स जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 3 2 ज़ार 6। अगर ये नीचे 5 दरमियान में आपका 5 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटे, हम करेंगे 6xy - xy करेंगे तो हमारे पास +xy 5xy आ जाएगा। 6xy - xy तो हमारे पास बच जाएगा 5xy। अब ये 6 जो है, अब ये 6 6 × 1 तो ये आपके पास 6 बन जाएगा। 3 2 ज़ार 6 भी होता है, उस तरह भी कर लो, आपकी मर्जी है, वो दोनों प्लस रखने पड़ेंगे 3 और 2 को। 3 और 2, 3 2 ज़ार 6 और 3 + 2 तो 5 बन जाएगा, दोनों प्लस के रखने पड़ेंगे। आपकी मर्जी है जिस तरह आप फैक्टर बना लें, मैंने इस तरह बना लिए हैं। ये वही प्रोसीजर है जो मैंने पीछे समझाया है आपको, ये देख लें। कॉमन ले लिया, इसमें से 3x कॉमन ले लिया, x + 2 है, इसमें से
माइनस वाई कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस 2 है, ये दोनों एक जैसी होंगे। इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। पहले मैंने 3x माइनस वाई ये लिख दिया और फिर इन दोनों कॉमन में से ये लिख दिया। इसी तरह इसको देखें, ये 7xy प्लस का होना चाहिए हमारे पास, वही सेम 4 2 जार 8। अब 8x में से मैंने 7x निकालें, सॉरी माइनस 1x निकालें तो आपके पास 7x प्लस का बचता है। तो यही फैक्टर बनाए मैंने, ये देखें। और इसके अलावा उसकी तरह इसके दो फैक्टर नहीं बन सकते, इसका यही एक मेथड है फैक्टर बनाने का। 4x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 1xy माइनस 2y स्क्वायर। अब देखें 4x प्लस वाई ये मैंने लिख दिया, x प्लस 2y और x प्लस 2y दोनों कॉमन हो रहे हैं तो ये लिख दिया। अब ये इसका भी न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर लिया, डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लिया। ये देखो मैंने ब्लैक पेंसिल से फिर लिख दिया, ये फैक्टराइजेशन है आपकी। अब ये जो फैक्टराइजेशन हमने की है, इस फैक्टराइजेशन को हम लिख लेते हैं। ये न्यूमरेटर में लिख दिया, ये डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसमें मैंने इस कॉमन लेने वाला कोई चक्कर नहीं था, तो इसलिए ये आसानी है। मैंने इसका 3x माइनस वाई और x प्लस 2 है, और नीचे वाला 4x प्लस वाई x प्लस 2y, ये दोनों एक जैसे हो गए, कट गए हैं, तो हमारे पास आंसर बच गया 3x माइनस वाई और 4x प्लस वाई। बेटे ये आपका h पार्ट हो गया जी। अगला पार्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है आई पार्ट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर। बेटे ये देखें, ये फार्मूला बन रहा है जो आपके पास होता था a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपके पास फार्मूला इसके तहत खुलता था, ये आगे जा रहा था, मैंने नीचे लिख दिया इस तरह a का स्क्वायर में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये इस तरह नहीं है, वो तो a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सॉरी b प्लस a और b माइनस a के तरह ये फार्मूला ओपन कर दिया। अब पहला पार्ट तो हो गया, अब दूसरे पार्ट को नीचे वाला ये देखें फैक्टराइज हो रहा है। 3 2 जार 6, अगर 6 ये आपका 3 और ये 2 इसके साथ वेरिएबल के साथ जो आपका ये 3 2 जार 6 हो जाएगा। अब बेटे ये 6 हो गया तो आपको दरमियान में जो ये बचना चाहिए तो 1 बचना चाहिए। बेटे किस तरह बचेगा? 3 2 जार 6, अगर मैं 3 2 जार 6, अब यहाँ 6 और 1 नहीं ले सकता मैं, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लूंगा। रीजन ये है कि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, हमें दरमियान में भी क्या चाहिए 1। तो मैंने वही आपके फैक्टर ले लिए हैं, ये देखें 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2ab माइनस 3b स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्या किया, इसमें से ये देखें a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2a प्लस 3b। अब यहाँ में से मैंने इधर b है इधर भी b है और कोई कॉमन नहीं है, तो मैंने माइनस b कॉमन ले लिया 2a प्लस b, यानी ये दोनों एक जैसी हो गई हैं। इट मीन्स इनमें से कॉमन लिख लिया और ये बाहर वाले जो ये डिजिट हैं ये मैंने लिख दिए, ठीक हो गया, वेरिएबल यानी कि। तो हम दोनों को सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, दोनों को लिख देंगे। ये देखिए मैंने ब्रैक पर पेंसिल यूज की है, पॉइंटर यूज किया। b प्लस ए इंटू बी माइनस ए ओवर a माइनस बी इंटू 2a प्लस 3b। बेटे ये देखिए मैं इनको काटना चाहता हूँ लेकिन ये कटते नहीं है, तो वही काम करना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस कॉमन लिया इसका, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में, यही हुआ। b प्लस में चेंज हो गया और ये a जो है ये देखें ये प्लस का है, तो यहाँ आके माइनस का हो गया, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो हमारे पास आंसर बच गया b प्लस ए ओवर 2a माइनस 3b। सर इस माइनस का क्या किया, ये माइनस इसके दरमियान में आके मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। जे पार्ट y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 21। अब बेटे ये क्या करेंगे आप इसको, अब देखें ये दोनों फैक्टराइज हो रहे हैं, मैं ये दोनों फैक्टराइज कर रहा हूं। अब ये 6y है, अब बेटे ये 1 मल्टीप्लाई बाई 7, 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये 7 आ जाएगा बेटे। अगर ये आपका मेरे शेर बेटे अगर आपके पास 7 आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसका बेटे, आप देखें आपको जो है ना 7, अब इसका ऐसा डिजिट बनाना है आपने कि अंदर दरमियान में माइनस 6 बचे, तो हम क्या करेंगे माइनस 7 ले लेंगे और प्लस का 1 ले लेंगे, माइनस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। तो यही मैंने फैक्टर ले लिए, माइनस 7y प्लस 1y माइनस 7, तो मैंने इनमें से कॉमन लिया, इसमें और इसमें से y कॉमन आ रहा था और इसमें से और इसमें से हमने माइनस कॉमन रखना है तो हमने प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो y प्लस 1 y माइनस 7 ये दोनों एक जैसी होगी तो ये कॉमन ले लिए हैं। तो ये हमारा पास डिनोमिनेटर के अंदर है 2 मल्टीप्लाई बाई 21, तो ये होता है 40
2। अब 42 के ऐसे फैक्टर बनाने के दरमियान में जो हमारा मिड टर्म ब्रेकिंग है ना, मिड टर्म दरमियान में हमारे पास -17 आना चाहिए। तो क्या करेंगे बेटे, -17 को लाने के लिए हमने 14 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, 42 आ गया। अब दोनों जो है माइनस के रख लेंगे, क्योंकि हमें प्लस करने से, ये देखिए -14 -3, तो आपके पास -71 आ गया, -71। तो हमें वही चाहिए, मैंने यही दोनों फैक्टर रख दिए, 2y² -14y -3y + 21। तो इसमें से 2y कॉमन आ रहा है, ये देखें 2y कॉमन ले लिया, इस जगह पे अकेला y बच गया, लिख दिया माइनस माइनस। अब 7 2 14, ये 7 आ गया, ये y तो कॉमन चला गया था। इसी तरह इसमें से हम कॉमन लेंगे -3 कॉमन ले लिया, तो y अंदर बच गया। जब y अंदर बच गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 7 3 21 7। अब ये देखें, ये दोनों एक जैसी हो गई हैं, तो इट मींस ये हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो ये बाहर वाली पहली अमाउंट लिख दी 2y - 3 और y - 7 मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी न्यूमरेटर की अमाउंट और डिनोमिनेटर की अमाउंट, ये देखें ब्लैक पॉइंटर यूज किया, y + 1 × y - 7, 2y - 3 y - 7 लिख दिया। अब ये इसमें भी मैंने कॉमन लेने वाला कोई चक्कर नहीं है, तो हमने ये कॉमन नहीं लिया, ये डायरेक्टली काट रहे थे, क्योंकि ये तो कभी काट ही नहीं सकते, क्योंकि इसके साथ 2 लगा हुआ है, आगे 3 है, इसके साथ 1 है, इसका अकेला y है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y + 1/2y - 3। उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कम